नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है बनारस के एक धनाढ्य परिवार की। तो बनारस में एक वैभव संपन्न परिवार है जिनका एक पुत्र है जो विवाह योग्य है। उसके लिए वो एक लड़की की तलाश कर रहे हैं और संयोगवश पास ही के गांव में उन्हें एक लड़की भी मिल जाती है जो सुंदर है, सुशील है, प्रतिभावान है, गृह कार्य में कुशल है। तो उन्हें लगता है कि ये लड़की उनके परिवार के लिए बहुत उपयुक्त रहेगी और सौभाग्यशाली होगी। तो दोनों परिवार बैठ के रिश्ता तय कर लेते हैं और लड़के वाले एक तिथि भी निश्चित कर देते हैं कि इस तिथि को हम आएंगे और विवाह का आयोजन संपन्न होगा। और इस तरह वो रिश्ता पक्का करके वापस बनारस आ जाते हैं। तो विवाह के लिए चलने से पहले एक दिन पहले वो अपने ज्योतिषी को भी बुला लेते हैं कि आप भी चलें, क्योंकि कल हमारे पुत्र का विवाह उस गांव में होना है। तो वो ज्योतिषी तो बहुत क्रुद्ध हो जाता है कि उसे अब तक क्यों नहीं बताया गया। तो वो अपने पत्रे निकालता है, पंचांग निकालता है, जन्म कुंडलियां निकालता है और बहुत गंभीर भाव से उन्हें पढ़ने लगता है। फिर वह उसे कहता है कि ये जो आपने तिथि निश्चित की है, ये पूरे साल की सबसे बदतर तिथि है, सबसे खराब दिन आपने चुना है और अगर इस दिन विवाह हुआ तो आपके लिए बहुत दुर्भाग्यशाली सिद्ध होगा, क्योंकि राहु भी सही दिशा में नहीं जा रहा है, शनि की उस पर वक्र दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा अपने राहु काल से गुजर रहा है। इस तरह कई बातों से वो लड़के वालों को डरा देता है। और देखेंगे अक्सर तो धंधा डर पर ही चल रहा है। वकील अपने मुवक्किल को डराता है, डॉक्टर अपने रोगी को डराता है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को डराता है। तो इस तरह हमारे समाज में आधे से ज्यादा धंधे डर पर चल रहे हैं, या तो डर पर चल रहे हैं या लोभ पर चल रहे हैं। तो ऐसे ही ज्योतिषी का धंधा भी दिखाई पड़ता है जो डर पर चलता है। बहुत कम ही आपने देखे होंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा बताते हो, अन्यथा तो वो आपको डरा ही देते हैं। मंगल की दृष्टि, राहु का वजन और इस तरह की न जाने क्या क्या बातें जो सितारों को खुद भी नहीं पता कि उनके नाम पर क्या क्या कहानियां गढ़ गढ़ कर लोगों को डरा रहे हैं। तो ऐसे ही वो ज्योतिषी भी डराता है और लड़के वाले डर जाते हैं। और जब वो डर जाते हैं तो लड़की के अंदर जितनी भी खूबियां थीं, जो भी अच्छाइयां थीं, वो सब भूल जाते हैं और वो मान लेते हैं कि जो भी कुछ होगा वो बुरा ही होने वाला है और अपने ज्योतिषी की बात मानकर वो शादी के लिए नहीं जाते। और वहीं लड़की के घर वाले अपने गांव में शादी का पूरा आयोजन करते हैं, पूरी व्यवस्था बैठाते हैं, पूरे गांव को आमंत्रित करते हैं भोज पर, लेकिन लड़के वाले वहां नहीं पहुंचते। काफी देर की प्रतीक्षा करने के बाद वो मान लेते हैं कि अब लड़के वाले नहीं आएंगे, अब लड़का नहीं आएगा और जिससे ये विवाह तय हुआ था वहां अब विवाह नहीं होने वाला। खूब दुखी भी होते हैं, अपमानित भी महसूस करते हैं, क्योंकि ये तारीख तो लड़के वालों ने ही तय की थी। तो जब वो बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं तो फिर लड़की का पिता तय कर लेता है कि अब यहीं गांव में एक और लड़का है जो मेहनती है, प्रतिभाशाली है, ईमानदार है और सहृदय मिलनसार है, प्रेमपूर्ण है, उसी के साथ अपनी लड़की का विवाह कर दें। उसके माता पिता से बात होती है और चूंकि ये लड़की भी काफी शालीन थी, गृह कार्य में दक्ष थी, तो लड़के वालों को भी कोई आपत्ति नहीं होती और तुरंत चट मंगनी पट ब्याह जैसी बात हो जाती है और उसी शाम वो शादी हो जाती है। और वहां शहर में, बनारस में अगले दिन ज्योतिषी फिर उनके यहाँ प्रकट होता है और कहता है कि अचानक से सितारों की स्थिति बदल गई है और अब जो दिन है कल का वो काफी अच्छा होने वाला है। तो यदि आप चाहें
तो कल आप जाकर विवाह करवा सकते हैं। और ये सब भी उसने यूं ही इसलिए नहीं कहा था, ये उसने इसलिए कहा क्योंकि अब उसे मोटी दक्षिणा मिल चुकी थी। तो सब कुछ अच्छा अच्छा बताना शुरू कर दिया, क्योंकि जब फीस मिल जाती है तब तो फिर सब अच्छा अच्छा हो जाता है। और अगर फीस ना मिली होती, दक्षिणा ना मिली होती, तो राहु की वक्र दृष्टि तो पड़ी ही हुई थी। खैर, ज्योतिषी की बात सुनकर वो फिर आश्वस्त हो जाते हैं और वो गांव पहुंचते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आज हम शादी के लिए तैयार हैं। लड़की वाले तो बिल्कुल बिफर उठते हैं और कहते हैं कि ये क्या मजाक समझ रखा है आपने विवाह को। जब तय तिथि को आप नहीं आए तो आज क्यों आ गए? उस दिन तो आपने हमारा पूरे गांव के सामने अपमान ही कर दिया था। तो कहते हैं ठीक है, आप उसे भूल जाएं, लेकिन आज हम शादी के लिए तैयार हैं। तो लड़की वाले कहते हैं कि नहीं, अब तो वो शादी हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप लौट जाएं। अब लड़के वालों का घमंड भी कुछ अलग ही होता है। उन्हें बहुत बुरा लगा कि आखिर हम आपके दरवाजे तक आए और आप कैसे हमें वापस लौटा रहे हो। दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा होने लगता है और झगड़ा खूब ज्यादा होने लगता है। वहीं उस गांव में एक सूफी फकीर भी रहता था। जब वो देखता है कि शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ता जा रहा है, तो वो बीच बचाव करने के लिए बीच में आता है और पूछता है लड़के वालों से कि आखिर उस तय निश्चित तिथि को आप क्यों नहीं आए। तो लड़के वाले कहते हैं, हमने तो सितारों का सम्मान किया, चांद तारों का सम्मान किया, ग्रह गोचरों का सम्मान किया, जैसा हमारे ज्योतिषी ने बताया था कि वो समय अच्छा नहीं चल रहा है और उस तिथि को अगर विवाह हुआ तो ये लड़की हमारे घर में दुर्भाग्य लेके आ जाएगी। तो वो सूफी कहता है कि फिर आज क्यों आ गए? तो वो लड़के वाले कहते हैं कि हमारे ज्योतिषी ने बताया कि आज की तिथि बहुत सौभाग्यशाली है और हमारे यहाँ बहुत सौभाग्य लेके आएगी। आज के दिन अगर विवाह होता है तो इसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद और आनंदपूर्ण होगा। तो सूफी फकीर मुस्कुराता है और कहता है कि अभी भी आप उस ज्योतिषी की बात को मानते हैं, और जबकि आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर कोई काम नहीं बचा, विवाह पहले ही हो चुका है और अब आपको यहाँ से खाली हाथ लौटना है। तो कैसे मान सकते हो आप कि आपके ज्योतिषी ने सही कहा है कि आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ आपका दिन बहुत अशुभ जा रहा है। यहाँ आए हैं, कोई काम नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा अलग हो रहा है, आप अपमानित भी हो रहे हैं और आपका ज्योतिषी कहता है कि बहुत शुभ मुहूर्त है। लड़के वाले शर्मिंदगी से आंखें झुका लेते हैं और चुपचाप वापस बनारस लौट जाते हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें, हम भी अपने जीवन में कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे। इन ज्योतिषियों के चक्कर में अपने आयोजनों को विलंबित तो नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं उनके लोभ और उनके लालच के लिए, उनकी दक्षिणा के लिए वो जो कुछ भी ऊट पटांग कह के हमें डरा देते हैं, हम डर जाते हैं। तो ऐसा ना करें। सितारों को हमसे कोई खास लेना देना है नहीं, उन्हें तो हमारा पता भी नहीं होगा। सितारों को देखा है कभी गौर से? कहते हैं हमारा सूरज भी एक सितारा ही है, और जहां इतने सारे सितारे हैं, उतने सारे सितारों में हमारा जो सूरज है बहुत छोटा सा तारा है, जो हमें इतना बड़ा लगता है, हमारे पूरे सौर मंडल को चला रहा है। तो सोचें उस सूरज को हमारे बारे में कितना पता होगा। और वहीं ये ज्योतिषी हैं जो कहते हैं कि नहीं, तारों को सब पता है। लेकिन यकीन माने, तारों को पता हो या ना हो, लेकिन मनुष्यों ने अभी तक इतना जरूर पता किया है कि अगर हम कर्म करें पूरी आस्था के साथ, पूरी आशा के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, तो हम अपना भाग्य खुद निर्माण करते हैं। हम अपने भाग्य विधाता स्वयं हैं। दूर बैठे तारे हमारे जीवन को नहीं चलाते। हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास, हमारे काम करने की क्षमता,
ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखें, ऐसा ना करें कि ज्योतिषियों के भ्रम जाल में आप फंस जाएं। इससे आपकी मानसिक शांति तो खोएगी ही, आपका भविष्य, आपका वर्तमान सब दूभर हो जाएगा। आपको जीना मुश्किल हो जाएगा। एक एक कदम आपको लगेगा आपके कदम उन सितारों के कारण गलत हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके डर के कारण आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं, वो गलत पड़ रहे हैं। तो आशा से भरे पूरे रहें, अपने आत्मविश्वास से भरे पूरे रहें, और फिर आप जो भी करेंगे पूरी निष्ठा से करेंगे। और जब पूरी निष्ठा से, पूरे सामर्थ्य से कुछ भी किया जाता है, उसमें सफलता मिलती ही है। तो अपने आत्मबल को जगाएं, अपने सामर्थ्य को बटोरें, उसे एकजुट करें। और जिस दिन आप अपने सामर्थ्य को, अपने आत्मबल को एकजुट कर लेते हैं, वो दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। और वो महत्वपूर्ण दिन कभी भविष्य में नहीं आने वाला। वो महत्वपूर्ण दिन आज है, अभी है। ये जो अभी का समय है, ये जो वर्तमान है, ये जो आज है, यही आपका सौभाग्य है। यही आपका सबसे बेहतर समय है, जो आपको सौभाग्य की दिशा में आगे प्रशस्त करेगा, आपके एक एक दृढ़ कदमों को आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो देखें, भविष्य के भय से अपने आप को मुक्त करें और आज अपने वर्तमान को थोड़ा संभाल लें, अपने हाथ में ले लें। अपने आज के दिन को, बस इतना बहुत होता है। आपने अपने दिन को संभाल लिया और देखेंगे कि आपके एक एक आज से आपका पूरा भविष्य स्वर्णिम हो जाएगा, सौभाग्यशाली हो जाएगा। नमस्कार।